प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 दिसंबर 4 तारीख प्रभु ने हमें आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए हाथ उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। रात को अच्छी नींद दी प्रभु ने, उसके लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज भी आप हमें जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जय के उत्सव के साथ चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सब चीज में आप हमें जय देकर, हाथ पकड़कर अपनी कृपा से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। जैसे संगीतकार 113 में कहता है, पहले के 3 वचनों में, या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। और 5वां वचन कहता है, हमारा परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है, वह तो ऊंचे पर विराजमान है। आमेन। परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। और आगे लिखा है कि और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल की मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। या की स्तुति करो। कितने अद्भुत तरीके से प्रभु हमें चलाता है मेरे प्रिय लोग। कंगाल को मिट्टी पर से, दरिद्र को घूरे पर से और बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाकर प्रभु उन लोग को आशीष करते हैं, हम सबको आशीषित करते हैं। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद कहे। उद्याचल से लेके अस्ताचल तक प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। क्योंकि वो स्तुति के योग्य प्रभु है। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता। धन्यवाद पिता, पिछले पूरे दिन भर आप हमारे साथ थे, सुरक्षा दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें अच्छी नींद दी, आरोग्य से बल के साथ आपने जगाया, उसके लिए धन्यवाद। कल के सभाओं को आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। उनकी जरूरतों पर प्रभु आपका हाथ बना रहे, हम प्रार्थना करते हैं। आपने जो दान दिए हुए बच्चे जो है वो सही रास्ते में चल पाए। हालेलुया। प्रभु आप हमारी नौकरी के विषयों में भी आप हमारी सहायता करें। प्रभु आप हमें मानसिक तौर से हर तरीके से आप हमें आशीषित करते, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन जो भी विषय आपके जनों को प्रभु ये संदेश सुनने वाले लोगों में किसी को भी कोई भी बात की भार या प्रयास हो, प्रभु आप उनके लिए अद्भुत तरीके से आप कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जैसे आपने पतरस को आपने उस बंदी गृह से अद्भुत तरीके से आपने उसको जगाकर दूत को भेजकर आपको उसमें से बाहर निकाला, वैसे ही प्रभु आज के दिन ये संदेश सुनने वाले लोगों में कोई भी कष्ट या कोई भी तरीके की परेशानी या चुनौती हो तो वहां पर प्रभु आपका जो दिव्य वहां पर कार्य हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा किया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जो भी नौकरी के विषय में जो भार से है, आर्थिक विषय में जो भार से है, प्रभु आप अद्भुत कार्य करें, आप चमत्कार करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी कृपा आपके बच्चों के जीवन में प्रदर्शित हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्रवर्तित हो उनके शरीर में, आपने चंगाई भेजी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। जिनको भी उनके पचाने में, खाना खाने के बाद जो है डाइजेशन ना होने से जो भी कष्ट से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु जिनको भी आंखों के विषय में या आंखों में कोई भी रोग हो, कोई भी परेशानी हो, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। कंधों में जो परेशानी, यीशु मसीह के नाम से चंगाई वहां पर प्रवर्तित हो। हालेलुया। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर की कृपा और समाधान हम सबके जीवन में भरपूरी से
से हो, बढ़ोतरी से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। और ज़रूर याद रखें, आने वाले अगला जो शनिवार है, हम 21 दिन प्रार्थना और उपवास में रहेंगे, तो आप आज से ही प्रार्थना करें। हालेलुया। उसके लिए अभी से ही तैयारी करें, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से। सबसे आशीषित दिन हमारा होने वाला है। नए साल में हम जाने से पहले नई कृपाओं के साथ हम आगे बढ़े। आइए एक बार प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम ऐसे चाहते हैं कि आने वाले शनिवार से उपवास और प्रार्थना में रहे। प्रभु, आप उसको आशीषित करें, हम सबके जीवन में वो एक आशीष का कारण बने, आपसे और करीब आने के लिए, आपके नाम की महिमा होने के लिए प्रभु सहायता करें। हालेलुया। नए बल से आगे बढ़ने में आप सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। ये महीने के अंतिम दिनों में मेरे प्रिय लोग, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये जो महीना है हमेशा प्रार्थना में निरंतर होना है और धन्यवाद हमेशा सर्वदा करते रहना है। हालेलुया। और आज भी पवित्र आत्मा हमें वही याद दिलाते हैं। इब्रानियों की किताब 13 के 15 में हम पढ़ते हैं कि इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। तो ये महीने हमें क्या करना है? हमें ज्यादा प्रार्थना में हमें लगे रहना है और हम ये चीज पर हम और आगे ध्यान देंगे। लेकिन आज हमें क्या करना है? हमें धन्यवाद के साथ हमें शुरुआत करना है मेरे प्रिय लोग। जैसे कि हम थिस्सलुनीकी की किताब में पढ़ते हैं कि हर समय हर चीज में हमें क्या करना है? धन्यवाद देना है। इसलिए बीच बीच में समय निकाल कर हमें प्रभु को स्तुति करना है। याद करें परमेश्वर के किए हुए भलाइयों को, हम याद करके हम स्तुति करें। हालेलुया। गिन गिन कर प्रभु की स्तुति करें। हम काफी बार प्रार्थना भी जब करते हैं तो हम सिर्फ अपने कार्यों के लिए हम प्रार्थना करते कि मेरे लिए ऐसे कर दो, मेरे बच्चों के लिए आप ऐसे कर दो। ये सब इस तरीके के प्रार्थना को दूर करके हमें क्या करना है? हमें धन्यवाद रूपी प्रार्थना करना है कि प्रभु आपने मुझे अब तक संभाला, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा मेरे साथ, उसके लिए धन्यवाद। मेरे विश्व के बीच में आप हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद। आप मेरे लिए अद्भुत कार्य करें, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद रूपी प्रार्थना हमें करना है। और फिर दूसरी चीज हमें क्या करना है? हमें और आराधना करना है। हमें गीत गाकर प्रभु की स्तुति करने के लिए ये महीने को हमें बदलना है। हम शायद पिछले दिनों में हम गाना गाते होंगे, लेकिन उससे भी अधिक हमें गाना गीत गाकर हमें प्रभु की स्तुति करना है। हालेलुया। और तीसरी चीज क्या है? हमें जो गवाही जो है, हमारी जो गवाही जो परमेश्वर की कृपा के कारण हमारे जीवन में चमत्कार किए हुए हर एक भलाइयों के लिए हमें क्या करना है? दूसरों को उसके बारे में हमें बताना है। हमें गवाही देनी जरूरी है, हमें दूसरों को बताना है। हालेलुया। शायद किसी के जीवन में जो नहीं किया है वो आपके जीवन में किया है। हालेलुया। आपको जो आरोग्य दिया, बल दिया, वो सब प्रभु के कृपा के कारण है। उसके लिए हमें साक्षी देना है, हमें गवाही देना जरूरी है। इसलिए ये महीने में 3 चीज करना है। पहले क्या करना है? प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। और फिर धन्यवादी तरीके से हमें प्रार्थना करना है। दूसरी चीज, ज्यादा स्तुति के गीत गाकर हमें प्रभु की आराधना करना है। और तीसरी चीज, हमें गवाही देना है। और आज हमें क्या करना है मेरे प्रिय लोग? एक कागज उठाए और प्रभु के किए हुए पिछले जनवरी 1 तारीख से लेके आज तक प्रभु ने जो किए हुए भलाई है, परमेश्वर की जो अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में जो हुए हैं, वो सब लिख कर डाले। हालेलुया। पिछले 11 महीने जो किए परमेश्वर ने, वो सब हम लिख कर डाले। और उसी के दूसरे भाग में हम लिखे परमेश्वर ने किन किन को इस्तेमाल किया आपको सहायता करने के लिए, आपके जीवन में जो आशीष का कारण जो बने हैं उनके नाम लिखे। और शायद हो सकता है किसी ने आपको पैसे देकर सहायता किया हो, या वचन देकर सहायता किया हो, या आपकी कोई जरूरत के समय में वो आपके पास आए हो। हालेलुया। ऐसे अलग अलग तरीके से आपको सहायता करने वाले काफी लोगों ने प्रभु ने इस्तेमाल किया होगा। उनको सब हम याद करके हम उस कागज में हम लिख कर डाले कि ये व्यक्ति ने मुझे इस चीज के लिए सहायता किया, इस व्यक्ति ने मुझे इस समय फोन कर मुझे आश्वासन दिया, इस व्यक्ति ने मुझे इस समय एक मैसेज भेजा था, या इस व्यक्ति ने मुझे उस समय में ऐसी सहायता की थी। अगर हो सके तो आप उनसे मिलकर आप उनको धन्यवाद कहे।
हालेलुया। तो दो चीजें हमें करना है, एक परमेश्वर को धन्यवाद देना है और दूसरा हमें वो मनुष्य को भी हमें धन्य देना है। लेकिन मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर में यही याद दिलाते हैं कि परमेश्वर जब हमें कुछ देते हैं तो हमेशा वो आशीषित रहता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे और उन मनुष्यों को, उन व्यक्तियों को जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हमारे जीवन में, हालेलुया। इसलिए अगर कुछ भी छोटा सा भी अगर आपको किसी ने सहायता की है तो आप उनको धन्यवाद दें, और हो सके तो कम से कम लिखकर एक कार्ड बनाकर आप दे, ताकि वो भी उनके लिए एक एंकरेजमेंट हो, उनको भी वो उत्साह का कारण बने कि वो और भी लोगों को सहायता करे, हालेलुया। इसलिए दो चीजें हमें इस महीने करना है, पहला परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है, दूसरा आपके जीवन में जिसने आशीष की है, आपके जीवन में वो आशीष का कारण बने हैं, उनको भी हमें धन्यवाद देना है। अब जो जितने दिन है मेरे प्रिय लोग, उसको हम इस्तेमाल करें, उन दिनों में उनके पास जाकर हम उनको धन्यवाद दें, हालेलुया। ये महीना जो है परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे, इसलिए हमें निरंतर हमें स्तुति करना है, प्रार्थना करना है, ज्यादा समय प्रार्थना करना है, आराधना करना है, और ये समय में हमें धन्यवाद रूपी प्रार्थना करना है, धन्यवाद रूपी हमें गीत गाना है, हालेलुया। कल जैसे कि हमने सीखा कि नूह ने जो है एक बलि चढ़ाया, और वो जो बलि जो है परमेश्वर को वो लुभाया गया, हालेलुया। और इसलिए वहां पर पूरे मनुष्य के लिए प्रभु ने एक निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि वो नूह का जो बलि था वो बहुत ज्यादा यहोवा को सुखदायक सुगंध पाकर उन्होंने ऐसे अपनाया, हालेलुया। हम ये उत्पत्ति की किताब 8 के 21 में हम पढ़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। आप जब धन्यवाद रूपी बलि जब चढ़ाते हैं मेरे प्रिय लोग, आपके जीवन में भी परमेश्वर आपके उस बलि को वो सुखदायक एक सुगंध के ओर से वो अपनाते हैं, और उनकी दृष्टि आपके ऊपर जाती है मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे, और याद रखे वापस 3 चीजें, निरंतर प्रार्थना, धन्यवाद रूपी प्रार्थना करें, दूसरी चीज गीत गाकर प्रभु की आराधना करते रहे, और तीसरी चीज हमें क्या करना है मेरे प्रिय लोग, गवाही देनी है परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के बारे में, हालेलुया। और हमने 2 चीजें ध्यान दी कि पहले हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना, और दूसरा जो व्यक्ति परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हमारे जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए, उनको भी हमें धन्यवाद देना है। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड, एंड वी आर हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।